हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हाई स्कूल इंग्लिश का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ान के बारे में दो कहानियाँ देखते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या देखते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, प्राचीन पहले समय में, ह्यूमन्स हैव ड्रीमेड टू कॉन्क्वायरिंग द स्काईज। जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो ऊंची उड़ान भरने की का स्वप्न देखा करते थे। हियर्स आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पर दो कहानियाँ फ्लाइंग के विषय में हैं, उड़ान के विषय में हैं। फर्स्ट है ए यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, एक ऐसा छोटा सीगल पक्षी जो उड़ने से डरता था। हाउ डज ही कॉन्क्वायर हिज फियर, और उसने अपने डर पे कैसे जीत पाई। सेकेंड है ए पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टार्म क्लाउड्स, सेकेंड वाले में एक पायलट है जो बादलों के तूफान में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प हिम, क्या वो सुरक्षित पहुंचता है और कौन उसकी मदद करता है। तो हमारी जो आज की पहली स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। और इसके जो राइटर हैं लाइम ओ फ्लेयर्टी। तो पहले तो हम थोड़ा अबाउट द ऑथर देखते हैं, लेखक के विषय में क्या कहा गया है। लाइम ओ फ्लेयर्टी 1896 और 1984, जो इनका जन्म है वो 1896 में हुआ है और जो इनकी मृत्यु है वो है 1984 1984 में। वाज एन आयरिश नावलिस्ट, ये एक आयरिश जो थे वो नावलिस्ट थे, उपन्यासकार, प्रोज राइटर थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी लेखक भी थे। हिज वर्क वाज अबाइडिंग रिस्पेक्ट फॉर आयरिश पीपल्स करेज एंड परसिस्टेंस। इनका जो इनके वर्क हैं उनमें आयरिश लोगों का साहस और उनकी जो दृढ़ता थी उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखाया गया है। एज ए राइटर ही हैड क्लियर एंड ल्यूसिड स्टाइल लैस्ड विद ह्यूमर एंड चार्ज विद पोलोमिक एनर्जी। एज ए राइटर, एक लेखक के रूप में, ही हैड क्लियर ल्यूसिड स्टाइल, इनकी जो लिखने की स्टाइल थी बिल्कुल सुस्पष्ट थी। क्लियर स्पष्ट, और ल्यूसिड जो वर्ड दिया है ये सुस्पष्ट थी। लैस्ड विद ह्यूमर, और हंसी ठहाकों के साथ साथ चार्ज विद प्लोमिक एनर्जी, वाद विवाद जैसी ऊर्जा से भरी हुई इनकी लिखने की शैली थी। इन हिज राइटिंग्स देयर इज ए सेंस ऑफ रिदम, इनके राइटिंग में एक रिदम, एक लयबद्धता थी। विच फाइंड प्लेस स्पेशली हिज लॉन्गर सेंटेंसेस, और वो लयबद्धता इनके लंबे लंबे लिखे हुए सेंटेंसेस में दिखती थी। which seem to have been crafted like a piece of music without any overt effort, ये इनके लंबे लंबे जो सेंटेंस थे उनमें ऐसा लगता था कि उनको इस तरह से क्राफ्ट किया गया है, लिखा गया है जैसे कोई संगीत की लयबद्धता हो, और उसमें बिना किसी बड़े प्रयास के। इस तरह से उन्होंने लॉन्ग सेंटेंसेस में अपनी रचनाएं लिखी। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी लीडिंग फिगर ऑफ आयरिश रिनेसा। रिनेसा होता है पुनर्जागरण काल, रिनेसा है पुनर्जागरण काल। इनको जो लाइम ऑफ फ्लेयर्टी थे इनको आयरिश के पुनर्जागरण काल का मुख्य फिगर माना जाता है। दाई नाइवर्स वाइफ, ये इनकी रचना है। दाई नाइवर्स वाइफ ये 1923 में पब्लिश हुई। वाज फर्स्ट सक्सेसफुल नावल, ये इनका पहला सफल नावल था जो 1923 में पब्लिश हुआ। सेम द डेविल्स वाज हिज ऑटोबायोग्राफी which was published 1934, और सेम द डेविल ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है
जो 1934 में प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं चैप्टर में हुज हु, कौन कौन इस चैप्टर में है। यंग सीगल, एक यंग सीगल पक्षी है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एज ही फील दैट हिज विंग्स वाज नॉट सपोर्ट हिम अबव द ह्यूज सी। एक छोटा सा सीगल पक्षी है जो उड़ने से डरता है और वो ऐसा मानता है कि उसके छोटे छोटे पंख जो हैं वो बड़े से समुद्र पर उड़ नहीं पाएंगे, उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हिज टू ब्रदर्स, यंग सीगल के दो भाई हैं। द यंग सीगल हैज टू ब्रदर्स हु हैव ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। जो यंग सीगल के दो भाई हैं वो पहले ही उड़ना सीख चुके हैं। हिज सिस्टर, उसकी बहन। यंग सीगल हैज़ ए यंगर सिस्टर, यंग सीगल की एक छोटी बहन है। सी कैन आल्सो फ्लाई, वो भी उड़ सकती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाउ मेनी सिबलिंग्स ऑफ यंग सीगल, तो 2 ब्रदर्स एंड ए सिस्टर। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यंग सीगल के कितने भाई बहन थे, तो उसके 2 भाई थे और एक यंगर सिस्टर उसकी छोटी बहन थी। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। यंग सीगल्स फादर एंड मदर कम अराउंड हिम एंड आस्क्ड हिम टू मस्टर्ड अप करेज टू फ्लाई। यंग सीगल के माता पिता हैं जो उसके पास आते हैं और उसे इनकरेज करते हैं कि वो अपना साहस इकट्ठा करे और उड़ने की कोशिश करे। आगे देख लेते हैं अबाउट द लेसन, एक छोटी सी कहानी है चैप्टर के विषय में। दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी ऑफ यंग सीगल। दिस इज ए फिक्शनल स्टोरी ऑफ यंग सीगल। ये एक छोटे पक्षी की उड़ने की कहानी और फिक्शनल है, ये काल्पनिक कहानी है। द टाइम हैड कम व्हेन ही मस्ट लर्न टू फ्लाई। वो समय आ गया उस सीगल पक्षी का जब उसे उड़ना सीखना था। हिज टू ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर, हिज टू ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर हैड लर्नड हाउ टू फ्लाई बाय इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स। उसके 2 भाई और एक छोटी बहन जो पहले ही अपने माता पिता को इमिटेट करके, माता पिता को की नकल करके वो उड़ना सीख चुकी थे। दे सिंपली रैन टू द ब्रिंक ऑफ लेज, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। वह सीगल के जो भाई बहन थे वो सिंपली जो है रैन टू ब्रिंक ऑफ लेज, ब्रिंक होता है किनारा, लेज माने चट्टान का। एक चट्टान थी जो उसके नीचे समुद्र था, उस किनारे पर वो उड़ते जाते थे और अपने पंख फड़फड़ाते और उड़ जाते। द यंग सीगल केम टू द ब्रिंक एंड ट्राई टू फ्लाई इन द एयर। यंग सीगल जो था वो किनारे पर आता और उड़ने की कोशिश करता, बट ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो डर गया। ही फेल्ट श्योर दैट इफ ही ट्राइड टू फ्लाई ही वुड फॉल इनटू द सी बिलो। उसने सोचा कि यदि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो वो समुद्र में नीचे गिर जाएगा। सो सी रैन बैक टू हिज होल ऑफ द लेज, वो इसलिए वो चट्टान में अपने होल में वापस चला गया जहाँ वो रहते थे। हिज पेरेंट्स केम टू टेक हिम अलॉन्ग विद देम, उसके माता पिता वहाँ आते हैं और उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। बट ही रिफ्यूज टू फ्लाई, लेकिन वो उड़ने से मना कर देता है। जब वो उड़ने से मना कर देता है, दे थ्रीटनेड, वह जो उसके माता पिता थे वो उसे क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हारा खाना पानी बंद कर देंगे। दैट ही वुड स्टार्व ऑन द लेज, वो कहते हैं कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम इसी पहाड़ी पर लेज की चट्टान पर भूखे मर जाओगे।
बट ही वॉज टू अफ्रेड टू मूव, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वो उड़ नहीं पाता है। 24 आवर्स पास्ट, 24 घंटे बीत जाते हैं। द सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग, सीगल ने अभी कुछ नहीं खाया था। ही बिगेन टू फील वेरी हंग्री, वो बहुत वीकनेस फील कर रहा था, भूख फील कर रहा था। ही सॉ हिज मदर सिटिंग ऑन द प्लेटू, सी वाज ईटिंग फिश, वो देख रहा था कि उसकी जो माँ है वो टापू पर बैठी है और मछलियाँ खा रही है। द साइट इंक्रीज हिज हंगर, इस दृश्य ने उसकी भूख को बढ़ा दिया। ही प्लीडेड हिज मदर टू गिव हिम सम फूड, उसने अपनी माँ से प्रार्थना की कि उसे कुछ भोजन दें। मदर लुक्ड एट हिम derisively, but the next moment she picked up a piece of fish and flew towards him. उसकी माता जी उसे देखती हैं और फिर एक छोटी सी मछली का एक फ्लैश फिश टुकड़ा उठाती हैं और उसकी तरफ उड़ती हैं। She did not come to him, वो उसके पास नहीं आती। She halted and her wings become motionless. अब जब वो उसके पास जाती नहीं, थोड़ी दूरी पर रुक जाती है और अपने पंख रोक लेती है। द सीगल वंडर्ड व्हाई सी वाज नॉट कमिंग क्लोज टू हिम, अब सीगल जो है वो आश्चर्य में है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही हैं। ही कुड नॉट वियर इट एनी लॉन्गर, और वो इस बात को ज़्यादा देर सहन नहीं कर पाता। ही वॉज डिस्पेरेटली हंग्री, वो अत्यधिक भूखा है। ही डाइव्ड एट फिश, वो उस मछली को देखकर आगे डाइव लगा देता है, गोता लगा देता है, जंप कर जाता है। ही फेल फ्रॉम द लेस डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, और वो जिस चट्टान पे बैठा था उससे वो नीचे कूद जाता है, गिर जाता है। ही वॉज फिल्ड विथ फियर एंड क्राइड, अब वो डर गया और क्राई करने लगा, चिल्लाने लगता है। फियर एंड क्राइड, और वो डर जाता है और चिल्लाता है। बट दिस फियर लास्टेड ओनली ए मिनट, लेकिन जो उसका यह डर है वो केवल 1 मिनट के लिए रहता है। ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड एंड फ्लू, वो फील करता है कि उसके पंख जो हैं फैल गए हैं, अब वो उड़ रहा है। ही क्राउड विद जॉय एंड स्टार्टेड फ्लाइंग हायर एंड हायर, अब वो खुशी से चिल्लाता है और ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है, उड़ता है और ऊंचाई पर। हिज पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर फ्लू अराउंड हिम, उसके माता पिता भाई बहन उसके साथ उड़ते हैं। दे वर ऑल हैप्पी, वह सभी खुश हैं। आफ्टर ए व्हाइल सीगल्स पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर लैंडेड ऑन सी, और कुछ समय बाद उसके माता पिता भाई बहन वो सब समुद्र में लैंड करते हैं, उतरते हैं। दे आस्क्ड हिम टू कम देयर, और वो उस यंग सीगल से कहते हैं कि वो भी वहाँ पर आए। द सीगल थ्रो इट वाज अ ग्रीन टफ, अब जो यंग सीगल है वो नीचे देखता है, पूरा ग्रीन कलर का समुद्र है। ही ट्राई टू स्टैंड ऑन द सी, वो समुद्र पर उतरने की खड़े होने की कोशिश करता है। बट हिज लेग सैंक इनटू, लेकिन जैसे ही उसके पैर पानी में डूबते हैं, एंड ही वाज फ्राइटेंड, और वो डर जाता है। हाँ, जैसे ही उसके पैर पानी में डूबते हैं वो डर जाता है। हिज बेली टच द वाटर एंड ही डिड नॉट ड्रोन, अब लेकिन उसकी जो वेली है, उसका पेट है, वो पानी में टच करता है और वो डूबता नहीं है। ही बिगेन टू फ्लोट ऑन द सी, वो समुद्र पर तैरने लगता है। हिज फैमिली प्रेड हिम एंड गेव हिम पीस ऑफ फिश टू ईट, दिस वाज हाउ द सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी फैमिली बहुत खुश होती है और वह सब उसे भोजन करने के लिए मछली देते हैं, और इस तरह एक यंग सीगल अपने डर को जीतकर पहली उड़ान भरता है।
आगे टेक्स्ट देखते हैं। अब चैप्टर क्या कह रहा है। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेस। जो यंग सीगल है वो अपने लेस उस चट्टान पर अकेला है। His two brothers and sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ान भर चुके हैं। He had been afraid to fly. वो उड़ने से डरता है with them उनके साथ। Somehow when he had taken a little run forward to brink होता है किनारा, of the ledge चट्टान के किनारे पर वो किसी तरह दौड़ कर आता है, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स और अपने पंखों को फ्लैप करने की कोशिश करता है। ही विकेम अफ्रेड वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेट डाउन beneath वो देखता है कि उसके नीचे बहुत विशाल का समुद्र फैला हुआ है। वो बड़े से समुद्र को देख करके डर जाता है। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन और वो देखता है कि चट्टान से मीलों नीचे समुद्र का पानी ही पानी भरा हुआ है। इससे देख करके वो डर जाता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम और उसे वो ये महसूस करता है कि निश्चित ही उसे उसके जो पंख हैं वो उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही वेंट हिज हेड एंड रैन बैक इट टू द लिटिल होल अंडर द लेज। इसलिए वो अपना सर डाउन कर लेता है और फिर वापस अपने छोटे से होल में वापस चला जाता है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट जहाँ वो रात में सोया था। इवन व्हेन ईच ऑफ his brother and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. जबकि यहाँ तक कि उसके जो भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी उसके पंख उससे छोटे थे, फिर भी वो अपने पंख को फ्लैप करती और वहाँ से उड़ गई। आगे देखते हैं। ही फेल टू मास्टर अप करेज he failed to master up courage and take that plunge with appeared to him so desperate. अब वो अपने करेज को इकट्ठा करने में असफल हो जाता है और वो उड़ नहीं पाता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली। उसके माता पिता उसके पास आते हैं और जोर से चीख चीख करके उसे बुलाते हैं। अपब्रेडिंग उसे डांटते हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज अनलेस ही फ्लू अवे। और वो डांटती हैं उसे कि जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक वो उसी चट्टान पे भूखे मरेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो अपने डर के कारण वो वहाँ से उड़ नहीं सका, मूव नहीं कर पाया। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे सीगल उड़ रहे हैं और ये सीगल पक्षी उड़ने की कोशिश करता है लेकिन डर जाता है। आगे सेकंड पैसेज देखते हैं। दैट वाज 24 आवर्स एगो। लगभग 24 घंटे पहले। दैट वाज 24 आवर्स एगो। वो लगभग 24 घंटे पहले। सिंस देन तब से नो बॉडी हैड कम नियर हिम। कोई भी उसके पास नहीं गया। लगभग 24 घंटे हो गए, ना तो उसके माता पिता उसके पास गए ना उसका कोई भाई बहन। द डे बिफोर एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर। एक दिन पहले उसने देखा कि उसके माता पिता उसके भाई बहन के साथ उड़ रहे हैं। प्रैक्टिसिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट वो उनको उड़ने की कला सिखा रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स
और उन्हें ये सिखा रहे हैं कि लहरों के ऊपर हम कैसे तैरें, स्किम करें, उड़ें, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली पकड़ें। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच his first herring and devour it, standing on the rock while his parents circled around raising a proud crackle. वो ये भी देखता है कि उसका ओल्डर ब्रदर पहली बार उसने अपनी शिकार पकड़ी और उसे जल्दी से खा गया, जिससे उस चट्टान पर मौजूद उसके माता पिता जो थे पेरेंट्स, वो उसके चारों ओर उड़ते हैं और उसके रेजिंग ए प्राउड कैकल और गर्व की अनुभूति करते हैं और खुशी मनाते हैं। आगे देखते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड वे डाउन अपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइज। और आगे पूरे सुबह से लेकर उसकी पूरी फैमिली उस बड़े से टापू पे उड़ती है, रहती है और उसके अगेंस्ट टांट करती है, कावर्डाइज उसकी कायरता पर। जो यंग सीगल उड़ नहीं पा रहा था, उसके सामने वो सभी उड़ रहे हैं और उसकी कायरता पर उस पर व्यंग कर रहे हैं, टांट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब जो सूरज है धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज द फेस ऑफ साउथ। अब जो उस लेज का किनारा था वो साउथ की तरफ था। धीरे धीरे जो सूर्य की गर्मी है वो उस पर पड़ रही है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब वो धीरे धीरे अपने को वीकनेस फील कर रहा है, हीट महसूस कर रहा है, क्योंकि वो पिछले शाम से रात से उसने कुछ नहीं खाया। आगे देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू ब्रिंक एंड लेग and standing on one leg with the other leg hidden under the wings। अब अगले दिन वो आता है, बाहर निकल करके ब्रिंक किनारे पर खड़ा होता है और अपना एक पैर अपने पंखों में छिपा लेता है और एक पैर पे खड़ा होता है। ही क्लोज वन आइज। फिर उसने अपनी एक आंख बंद की। देन द अदर। और फिर दूसरी आंख बंद की। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग ए स्लीप। और ऐसा बहाना किया कि जैसे वो सो रहा हो। मतलब उसने अपने माता पिता को दिखाने की कोशिश की कि जैसे वो भूख के मारे, कमजोरी के मारे बेहोश हो रहा हो। स्टिल दे रीच नो स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन हिम। फिर भी उस पर किसी ने कोई नोटिस नहीं की, कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स laying on the plateau dodging with their heads sank into their necks। उसने देखा कि उसके जो भाई बहन हैं वो टापू पर उसके सामने बैठे हुए हैं, डॉजिंग नींद ले रहे हैं, अपने सर को अपने पंखों में गर्दन को छुपाए हुए हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर ऑफ हिज वाइट बैक। जो उसके पिता हैं वो अपने वाइट बैक पीठ के पंखों को साफ कर रहे हैं अपनी चोंच से, जैसे आमतौर पर सभी चिड़िया करती हैं। वनली हिज मदर लुक एट हिम। केवल उसकी माँ है जो उसकी तरफ देख रही है। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई बम द प्लेटो। वो टापू पर थोड़ी ऊंचाई पर खड़ी हुई है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और उसका सफ़ेद जो वाइट कलर का ब्रेस्ट है वो आगे की ओर उभरा हुआ है। उस चिड़िया का जो उसकी माँ है वो इस हिसाब से खड़ी हुई थी अपनी चोंच ऊपर किए। नाउ एंड अगेन। इस तरह से सी टोर ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट
एंड देन स्क्रेच ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और वो उस छोटे सीगल को दिखाते हुए उसके पैरों में एक मछली दबी हुई थी जिसे वो नोचती है। फिर अपनी चोंच को बार बार चट्टान पे इधर उधर दोनों साइड रगड़ती है जिससे उसकी जो वीक है और शार्प हो सके, तेज हो सके। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब भोजन का दृश्य जो है वो देख करके उसे पागल बना देता है। हाउ ही लव्ड टीयर फूड दैट वे, स्क्रॉपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू व्हेट इट। उसे कितना पसंद है इस तरह से मछली को टीयर करके फाड़ करके खाने का, और फिर वो भी अपनी चोंच को बार बार व्हाइट इट तेज करने की कोशिश करता है। फिर कहता है, बोलता है वो, गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर। इस तरह से उसने वो बेग किया अपनी माता जी से, कुछ फूड मांगा, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसकी माँ उसे कुछ भोजन दें। अब वो पक्षी बोल रहा है अपनी आवाज़ में, गा गा गा। फिर उसकी माँ रिप्लाई करती है, गाँव कोला, सी स्क्रीम्ड। अब उसकी माँ भी बराबर उसे रिप्लाई करती है, बैक डेरिजिवली। इस तरह से कि जैसे उसे वो मूर्ख कह रही हो कि तू उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। आफ्टर अ मिनट सी आफ्टर अ मिनट आर सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। जैसे उसने अपनी माँ से बेगिंग करना जारी रखता है कि उसे थोड़ा भोजन मिल जाए। आफ्टर ए मिनट, एक मिनट के बाद वो जो है स्क्रीम्ड, खुशी से क्या करता है, खुशी से चीखता है, बोलता है। शायद उसकी माँ उसके लिए कुछ अच्छा करने का सोच रही है। फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. अब उसकी माँ जो है एक टुकड़ा मछली का उठाती है और फिर उसकी तरफ, अपने बच्चे की तरफ उड़ती है। He leaned out He leaned out eagerly, tapping the rocks with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब वो इतना ईगरलेस, इतना उत्सुक है कि वो भोजन पाने के लिए कि वो चट्टान पे अपने पैर पटकता है और फिर अपनी माँ के पास आने की कोशिश करता है। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट ऑफ हिम टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके पास पहुँचती हैं, सी हाल्टेड, और रुक जाती हैं। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो पंख होते हैं उसकी माँ के, वो मोशनलेस हो जाते हैं, उड़ना बंद कर देते हैं। अर्थात उसकी माँ उस चट्टान तक नहीं पहुँची, थोड़ा पहले ही रुक जाती है। द पीस ऑफ फिश इन हर वीक ऑलमोस्ट इन रीच ऑफ हिज वीक। जो उसके जो पीस ऑफ फिश है, द पीस ऑफ फिश इन हर वीक, उसकी माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा है, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज वीक, वो अभी उसकी पहुँच में है। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। फिर वो एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित होकर के इंतजार करता है कि उसकी माँ आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। वांडरिंग व्हाई सी डिड नॉट कम नियरर। फिर उसे आश्चर्य होता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन मैडेंड, और फिर वो भूख से पागल हो जाता है। मैडेंड बाय हंगर ही डाइव एट द फिश। फिर वो मछली को पकड़ने के लिए डाइव कर देता है, कूद जाता है। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउट वर्ड एंड डाउनवर्ड। एक तेज चीख के साथ वो नीचे गिर जाता है और नीचे की ओर जाने लगता है, इनटू स्पेस, खाली जगह में। वो चट्टान से कूदता है मछली पकड़ने के लिए जो उसकी माँ के पैरों में थी, और फिर वो नीचे गिरने लगता है। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीड हिम। फिर उसे बहुत बड़ा भय सीज कर देता है, डरा देता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और वो अभी डरा हुआ है। ही कुड हियर नथिंग। अब वो कुछ नहीं सुन पा रहा। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट। लेकिन ये डर एक ही मिनट में उसका दूर हो जाता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट
अगले क्षण उसे महसूस होता है हिज विंग्स स्प्रेड, उसके पंख फैल जाते हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर देन अंडर हिज स्टमक। फिर वो फील करता है कि जो हवा है उसके पेट के नीचे से, स्टमक के नीचे से गुजर रही है, अर्थात वो उसके पंख फैल गए, अब वो उड़ने लगा। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के अगेंस्ट जो पंख हैं वो हवा को काट रहे हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द ईयर। अब वो फील कर पा रहा है कि जो उसके पंखों के किनारे हैं वो हवा को काट रहे हैं, अर्थात वो अब उड़ रहा है। आगे देखते हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो नीचे नहीं गिर रहा है, अर्थात वो उड़ने लगा। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब वो धीरे धीरे जो वो ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब वो ना तो डाउनवर्ड जा रहा है फिर ऊपर उठ रहा है, अब वो ज़्यादा डर नहीं रहा है। ही जस्ट फेल ए बिट डिजी, लेकिन अब उसे थोड़ा डिजी, थोड़ा चक्कर फील हो रहा है, क्योंकि वो पिछले 24 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड। फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया कि अब वो ऊपर की ओर उड़ने लगा। फिर वो बोलता है गा गा गा, गा गा गा, गाओ कोला। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। अब जैसे ही वो खुशी से आवाज़ निकालता है गा गा गा, उसकी माँ भी उसको रिप्लाई करती है गाऊ कोला, और वो उसके पास से अपने पंखों की तेज फड़फड़ाहट के साथ गुजरती है, उड़ जाती है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। फिर वो अपनी माँ को एक दूसरी स्क्रीम से, आवाज़ से उत्तर देता है, बताता है कि वो भी उड़ रहा है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसके पिता उसके पास आस पास उड़ने लगते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and banking and सोरिंग एंड डाइविंग। फिर वो देखता है कि उसके जो भाई बहन हैं माता पिता के साथ, वो भी उसके साथ उड़ने लगते हैं, स्कीमिंग करते हैं और डाइव करते हैं पानी के ऊपर, और उसके साथ खुशियाँ मनाते हैं। आगे लास्ट पैसेज है, देख लेते हैं। वीडियो लगभग 33 मिनट का हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, देख लेते हैं। फिफ्थ पैराग्राफ है। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly। फिर वो ये भूल जाता है कि क्या वो कभी उड़ नहीं पा रहा था। एंड commanded himself to dive and soar and curve, श्रीकिंग श्रीली। फिर वो अपने को कमांड करता है, डाइव भी करता है और खुशी से चीखता भी है और उड़ने लगता है। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो उड़ते उड़ते समुद्र के पास नीचे तक पहुंच गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, अब वो उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, अब वो समुद्र के ऊपर सीधा उड़ रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। अब वो अपने नीचे एक विस्तृत बड़ा सा फैला हुआ ग्रीन समुद्र देखा। विद अ लिटिल रिजिड मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज वीक साइड वे एंड काउड अम्यूजडली। फिर वो अपनी जो चोंच है वो एक साइड में करता है और काउड, एक तरह से चिड़ियों के बोलने की आवाज़ जो है वो निकालता है। His parents and his brother and sister had landed on green
फ्लोरिंग अहेड ऑफ ग्रीन सी। अब उसके हिज पेरेंट्स उसके माता पिता एंड हिज ब्रदर्स उसके भाई एंड सिस्टर और उसकी बहन हैंड लैंडेड ऑन ग्रीन फ्लोइंग अहेड ऑफ हिम। अब उसके जो माता पिता हैं, बहन भाई हैं, वो सभी हरे समुद्र में उसके साथ में नीचे उतर जाते हैं। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, और वह उसे भी नीचे बुलाते हैं, कॉलिंग श्रीली तेज आवाज में। उससे कहते हैं कि तुम भी समुद्र की सतह पर आ जाओ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब वो यंग सीगल जो है वो उस ग्रीन सी हरे पानी में उतरने की कोशिश करता है। हिज लेग सैंक इनटू, जैसे ही उसके पैर उस पानी में डूबते हैं, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर जाता है, डर से चीखता है। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, और फिर ऊपर उठने की कोशिश करता है। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाता है। बट ही वाज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो भूख के कारण इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो ऊपर की ओर राइज नहीं कर पाता है, उड़ नहीं पाता है। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और फिर उसने उड़ने की भी एक्सरसाइज की कोशिश की, जिसके कारण वो और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, थक गया। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, अब उसके पैर जो हैं वो समुद्र में डूब गए हैं। एंड देन हिज वेली टच्ड इट, और अब उसकी पेट जो है वो पानी में टच कर रहा है। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो आगे डूब नहीं रहा है, अर्थात अब वो पानी पे तैरने लगा। ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो पानी पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली जो है वो खुशियाँ मना रही थी, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स द डॉग फिश ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और जो उसकी फैमिली थी वो उसे अपने पकड़े हुए शिकार, अपनी मछलियों को उसे ऑफर कर रही थी। इस तरह से यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। चैप्टर का एक्सप्लेन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो भी लगभग 37 मिनट का हो गया है। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।